जय हिंद साथियों। आज की बात देश के एक बड़े शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी की। जैसा कि आप जानते हो, कल इस तानाशाही सरकार के इशारे पर पुलिस ने बड़ी बर्बरता से सिविल ड्रेस के अंदर उनको बगैर कानून, बगैर किसी कोर्ट के आदेश के उनके धरना स्थल जंतर मंतर से उठाकर उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जब उनके परिवारजन और आंदोलन के साथी वहां पहुंचे और कारण पूछा तो उन्होंने बताया उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आने की वजह से उनको यहां भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्होंने जो है जांच की मांग की तो उनको जांच रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। इसके बाद उनको पूरा दिन भर इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करते करते रात के 10:30 बजे और 10:30 बजे उनको जब रिपोर्ट दी गई सरकार के कहने पर, तो उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने ब्लड सैंपल की मांग की और उस ब्लड सैंपल को लेकर के दूसरे बड़े हॉस्पिटल से जांच कराई गई तो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में बड़ा अंतर देखने को मिला। शुक्रवार की शाम जब उनका पोटेशियम लेवल नापा गया तो उस समय 4.9 था। सरकार ने 10:30 बजे रिपोर्ट दी तो उनका पोटेशियम लेवल 2.09 मिला। लेकिन जब उन्होंने 10:30 बजे के बाद दूसरे हॉस्पिटल से ऑथेंटिक रिपोर्ट ली तो उसमें 3.6 मिला और अदर पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल मिले। तो इस तरह सरकारी हॉस्पिटल से सरकार के इशारे के ऊपर रिपोर्ट में भी फेरबदल की जा रही है। दूसरा, जब परिवार वालों ने कहा हमें इस हॉस्पिटल के ऊपर अब भरोसा नहीं है, हम अपनी इच्छा से दूसरे हॉस्पिटल में इनका इलाज कराना चाहते हैं, तो सरकार ने उन्हें देने से मना कर दिया। इसके लिए अब वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। कल वहाँ भी जो है वकीलों को लेकर के परिवारजन पहुँचेंगे कोर्ट में। और इसके बाद अगर बात करें, हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि उनको ज़बरदस्ती सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वाले वहाँ से उठाएं। ये पूरी तरह से अमानवीय था। और इसके बाद अगर बात करें सरकार की, और सरकार इस आंदोलन को शुरू से ही ख़त्म करने की पूरी तरह से ताकत लगा रही थी। सबसे पहले उन्होंने सहारा लिया अपने बिकाऊ गोदी भांड मीडिया का। उनके बिके हुए चैनल और एंकर्स ने जो है इसको शुरू से ही देशद्रोही, पाकिस्तानी और चाइना का एजेंट बताना शुरू किया। इनको जो है इनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अपने गुंडे भेज करके वहाँ कुछ देश विरोधी नारे लगवाए। उनको जो है देशद्रोही बताया गया। और तो और यहाँ तक भी देखने को मिला कि एक लड़की ने जब अभिजीत जितके के ऊपर इंक फेंकी और जब उनको पकड़ा गया और पूछा गया तो बताइए आप किस संगठन से हैं और किस पार्टी से, तो उन्होंने कहा जय श्री राम। क्या भगवान श्री राम इस तरह से जो शिक्षा के लिए, जो व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और देश के अंदर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लीक हो जाने पर सरकार के द्वारा अरबों करोड़ों का घोटाला उन पेपरों को बेच कर के करा जाए और उसकी जवाबदेही जब कोई देश का व्यक्ति पूछे तो क्या उसे देश का देशद्रोही बताया जाता है? और उस समय शाई फेंक करके या पत्थर फेंक करके आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो और पकड़े जाते हो तो जय श्री राम बोलते हो। क्या भगवान राम हमें इस तरह की इजाज़त देते हैं? ये सरासर अमानवीय है। इसके बाद जो है अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश से खिलाफ जाकर के और जो है कोर्ट की अवहेलना करते हुए कोर्ट का दुरुपयोग किया। कोर्ट के अलावा पुलिस का दुरुपयोग किया। मीडिया, बिकाऊ मीडिया का सहारा लेकर के इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की। अपने बीजेपी और आरएसएस के गुंडे भेज करके वहाँ माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। और इसके बाद जब भी इन सब चीज़ों से भी काम नहीं चला तो बीजेपी ने जो है ज़बरदस्ती पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में भेज करके सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा ले गए। ज़बरदस्ती उनका अनशन तोड़वा दिया गया। ये देश के लोगों को बहुत बुरा लगा और इस विरोध के अंदर सुबह 7:30 बजे से ही लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। पूरा दिन भर और रात भर लोग और बच्चे वहाँ पहुँचे और अब सरकार की नींद हराम हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी की उपस्थिति के अंदर कुछ हज़ारों का हुजूम आने वाला था और संसद तक वो पैदल मार्च शांतिपूर्वक करने वाले थे। लेकिन अब लाखों की संख्या के अंदर हुजूम उमड़ेगा और कल दिल्ली की सभी सड़कें देश के इनकलाबी, देश के जो है क्रांतिकारी लोगों के द्वारा जो है भर जाएगी और वो संसद तक, जंतर मंतर से संसद तक ज़रूर जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। और बताऊं मैं आपको, ये गोदी मीडिया हम सब लोगों को
इसी तरह गुमराह करने के लिए और देश के लोगों के साथ दगा कराने के लिए सरकार से मिला हुआ है। कल देखने को यहाँ तक भी मिला कि इंकलाब जिंदाबाद का जब नारा लगा तो गोदी मीडिया ने कहा ये देश विरोधी और जो है देशद्रोही नारा है। तो सभी हदें पार हो चुकी हैं। अब ये सब कुछ नहीं सहा जाएगा। प्यारे देशवासियों, एक दिन का समय निकाल कर तो ज़रूर जंतर मंतर पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ज़रूर पहुँच।